जय साइकेट्रिक। हम लोग साइकेट्रिक 15 से 20 मिनट में करेंगे। लव यू साइकेट्रिक। सबसे पहले हम लोग ड्रग ऑफ चॉइस करते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस में एंटी साइकोटिक ड्रग करते हैं। एंटी साइकोटिक ड्रग किसको किसको देते हैं? एंटी साइकोटिक ड्रग हम देते हैं मैनिया वाले को और डेल्यूरियम वाले को। डेल्यूरियम मीन्स में कन्फ्यूजन होता है, मैनिया में मूड एलिवेशन होता है, हमेशा आदमी एक्साइटेड रहता है। दोनों ही अवस्था में के लोगों को हम पागल जैसा कहते हैं कि बहुत ज़्यादा कोई एक्साइटेड, पागल तो नहीं हो गया है, और कन्फ्यूजन है, अरे यार पागल जैसा हो गया है, वो कन्फ्यूज रहता है हमेशा। दोनों में एंटी साइकोटिक ड्रग देते हैं। दो तरह का एंटी साइकोटिक ड्रग होता है, टिपिकल और एटिपिकल। टिपिकल का एग्जाम्पल है होलोपेरिडोल, क्लोरोप्रानिन और फ्लूटोजैब। ठीक है, और ये हो गया। और एटिपिकल का एग्जाम्पल हो गया ओलेंजापाम और रेस्पेरिडोन। ये हो गया। ठीक है, अब देखिए, इसके बाद जितने तरह के आपको पेशेंट आएंगे सबके लिए SSRI तैयार रखना होगा। यानी SSRI को मैं श्री कहता हूँ, मतलब भगवान का उपचार कहता हूँ। भगवान को तैयार रखना पड़ेगा, SSRI को। भगवान सबसे जो जो कॉमनली यूज्ड और फेमस है SSRI, इसको कहते हैं फ्लुक्सिटिन। इसको तैयार रखना पड़ेगा। कैसे डॉक्टर सोचता है सो देखिए। एंटीसाइकोटिक दे दिए, उसके बाद आप इसके लिए तैयार रहिए। ठीक है, कोई पेशेंट आपके पास आया, डिप्रेशन का आया, सब कुछ लो है, एनर्जी लो है, मूड लो है, इंटरेस्ट लो है, सब कुछ लो है, तो क्या देंगे? सेम फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, भगवान के नाम पे छोड़ेंगे, SSRI प्लस कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी, मतलब समझा बुझा देंगे। अगर कोई पेशेंट समझ में नहीं आ रहा है, जैसे जिसका मूड हमेशा एलिवेटेड है, बहुत एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा हंसता है, ठीक है, और डाउन भी हो जाता है, डिप्रेशन में भी चला जाता है, मतलब कि उसको मैनिया भी है और डिप्रेशन भी है, तो मैनिया के लिए क्या दवाई दिए थे? एंटीसाइकोटिक दिए थे। डिप्रेशन के लिए क्या चलेगा? SSRI चलेगा। लेकिन जब दोनों हो तो ये अलग अलग दवाइयाँ नहीं चलेंगी, इसमें भालू चलेगा, उसको वालप्रोएट देना पड़ेगा। जब हम इस बीमारी का नाम है बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, BPAD, तो उसमें भालू चलेगा, वालप्रोएट चलेगा। तो दो होता है, BPAD-1 और BPAD-2। BPAD-1 में क्या देंगे? वालप्रोएट, भालू को चला देंगे, भालू दे देंगे उसको, और BPAD-2 में कार दे देंगे, यानी कार्बाजापिन दे देंगे। BPAD-2 क्या है? हाइपोमेनिया है प्लस डिप्रेशन है। ठीक है, अच्छा, कोई आदमी बार बार हाथ धोता है, जैसे अजय देवगन बार बार हाथ धोते हैं खाना खाने के बाद या पहले, उनको लगता है कि इन्फेक्शन हो, चाहे जो भी है, तो ये भी एक समस्या है। तो इसको हम कहते हैं OCD, ये डिसऑर्डर हुआ। तो इसमें हम लोग ये भी भगवान के नाम पे छोड़ेंगे, यानी कि इसमें भी SSRI प्लस इसमें बिहेवियरल थेरापी देंगे, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी नहीं, बिहेवियरल थेरापी देंगे। तो BT प्लस SSRI देंगे। ठीक है, क्या कहते हैं? ऑब्सेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, OCD। अच्छा, कोई पैनिक डिसऑर्डर है, तो पैनिक डिसऑर्डर को हम कैसे पहचानेंगे कि डॉक्टर साहब मैं मर रहा हूँ? तो पैनिक डिसऑर्डर है, पैनिक डिसऑर्डर को ही भगवान के नाम पे छोड़ेंगे, यानी कि उसको भी CBT कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी प्लस SSRI फ्लुक्सिटिन दे देंगे। फ्लुक्सिटिन के लिए हमेशा एकदम निश्चिंत रहिए, वो चलेगा। अच्छा अच्छा, पोस्ट ट्रॉमा स्ट्रेस डिसऑर्डर। पोस्ट ट्रॉमा स्ट्रेस डिसऑर्डर मतलब कि एक्सीडेंट के बाद आदमी को स्ट्रेस होता है, तो उसके लिए भी हम लोग कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी समझाएंगे और SSRI देंगे। ठीक है। और
एक होता है जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, उसमें भी वही कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी प्लस एसएसआरआई देंगे। अच्छा, ईटिंग डिसऑर्डर में कुछ देने की आवश्यकता नहीं है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी देंगे, ठीक है। और कोई बच्चा बहुत ज़्यादा नटखट है, वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड होता है, चीज़ें तोड़ता है और परेशान करता है, तो उसको मिठाई दे देंगे हम लोग, मिथाइल फेरिडोन देंगे। तो यही है ड्रग ऑफ चॉइस में, इतना सब कुछ है, ठीक है। ये आपको 5 मिनट 5.5 मिनट में हो गया, अब जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। से जैसे पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर में क्या होता है, क्लस्टर ए बी सी। तो क्लस्टर ए में आपको आएगा का निमोनी के पास, बी का है हैंड और सी का है दुआ, पास हैंड दुआ। पी फॉर पैरानॉइड, एस फॉर साइजॉइड और एस फॉर साइजो टाइपल, ठीक है। तो ऑड बिहेवियर हो जाएगा इसमें। और साइजॉइड का मतलब नो सोशल लाइफ, सोशल लाइफ नहीं होगा। बी का मतलब हो गया, बी में क्या हो जाएगा, क्लस्टर बी में हैंड है, तो इसमें आपको हाँ अटेंशन सीकिंग करेगा वो। और ए एंटी सोशल हो जाएगा, एन हो जाएगा नाइलिस्टिक, मतलब गेंडियोसिटी हो जाएगा उसको। और बॉर्डर लाइन मतलब अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। डुआ में डी ओ ए हो जाएगा, डी में डिपेंडेंट हो जाएगा, एवॉइडेंस हो जाएगा। मतलब आप ऐसे याद रखो ना, कोई भी आदमी अगर ज़्यादा किसी पे डिपेंडेंट होता है और किसी को अवॉइड करता है तो क्लस्टर सी में आ जाएगा, ठीक है। एंटी सोशल है, मतलब कि लॉ को नहीं मानता है और बहुत ज़्यादा अपने आप को सबसे ऊपर समझता है, ठीक है। अनस्टेबल है, लॉ को नहीं मानता, सबसे ऊपर समझता, गुंडा टाइप का, और अनस्टेबल है, तो उसको हम क्लस्टर बी में रख देंगे, ठीक है। और ऑड बिहेवियर किसी का होता है, ऑड बिहेवियर है और सोसाइटी से दूर रहता है, साइजॉइड प्रवृत्ति का, सोसाइटी से दूर रहता है, ऑड बिहेवियर होता है, तो हम क्लस्टर ए में रखेंगे, ठीक है। अब जल्दी जल्दी हम लोग करते हैं। पता है कि टर्म साइकेट्रिक जॉन रेल ने दिया था, और सिजोफ्रेनिया यूजेन ने दिया था, ठीक है। अगर जैसे आपको 30 प्रश्न पूछे गए, 30 में से 23 से कम का उत्तर या 23 उत्तर दिया तो उसको डिमेंशिया कहते हैं, ठीक है। किसी से पूछा गया और 30 से कम उत्तर दिया, चाहे 30 प्रश्न पूछे गए, उसमें 23 का उत्तर दे पाया या कम दे पाया, तो उसको हम लोग कहते हैं डिमेंशिया हुआ। तो ये आता है आपको मिनी मेंटल एग्जाम टेस्ट के अंतर्गत। अच्छा अच्छा, अफेक्ट क्या है, इमोशन स्टार्ट व्हिच कैन बी ऑब्जर्व्ड, ये अफेक्ट है। अच्छा, यूफोरिया क्या है, यूफोरिया एक्सेसिव हैप्पीनेस, जो हम लोग इसमें देखे थे, मैनिया में देखे थे। इलेशन क्या है, यूफोरिया प्लस साइकोमोटर एक्टिविटी, साइकोमोटर एक्टिविटी तोड़फाड़ सब करना शुरू कर जाता है, एक्सेसिव हैप्पीनेस प्लस तो इलेशन हो जाएगा। ये सब आपको किस मैनिया में आया था। और एक्सेलेशन का मतलब यूफोरिया प्लस पी एम ए साइकोमोटर एक्टिविटी, और सर ग्रेडियोसिटी, मतलब कि सबसे अपने आप को ऊंचा समझना, इले एक्सेलेशन सबसे ज़्यादा ऊंचा अपने को समझना, यही होता है। अच्छा, थॉट डिसऑर्डर में यही है कि डिरेलमेंट थॉट डिसऑर्डर में डिरेलमेंट है कि कनेक्शन बिटवीन टू थॉट्स लॉस्ट हो जाता है। लूजिंग ऑफ थॉट्स में दो थॉट, जो सेम थॉट है और उसका दो कंपोनेंट है लेकिन उसका कोई कनेक्शन नहीं है, तो लूजिंग ऑफ थॉट्स हो जाता है, कुछ का कुछ बोल रहा है। अच्छा, इनकोहेरेंस मतलब वर्ड सालाद है, ठीक है। अच्छा, टेंजेलिटी क्या है,
एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, वो लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता है, उसको टेंजिलिटी बोलते हैं। अच्छा, सरकमस्टांसिलिटी क्या बोलते हैं? वो वो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा लेकिन वो गोल तक पहुंच जाएगा। नियोलॉजिज्म, नियो मतलब नया, मतलब कि नया कुछ कोई बनाता है अपना वर्ड्स जिसका कोई मतलब नहीं है। यही हो गया। अब अपने पास 10 मिनट है, 5 मिनट में करना, 5 या 7 मिनट में सब कर देना है, ठीक है। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको पता है सब कुछ एलिवेट किया, मूड है, स्लीप कम हो गया, टॉकेटिव है, यूफोनिया है, इलिएशन है, अनस्टेबल मूड है। मैनिया में ड्रग ऑफ चॉइस सब पता ही है, 7 डेज से कम होगा, 7 डेज से अधिक होगा मैनिया में, ठीक है सिम्टम्स, और 7 डेज से अगर 4 डेज से कम होगा तो हाइपोमेनिया कहलाता है। बीएडी सब मैं आपको बता ही चुका हूँ। और सब हो चुका है, सब हो चुका है, सब हो चुका है, आपको सब बता चुका हूँ मैं। और हाँ, फोबिया में हम लोग पता है कि बिहेवियरल थेरापी देंगे, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी नहीं, बिहेवियरल थेरापी देंगे फोबिया में, बता चुका हूँ। पैनिक अटैक बता चुका हूँ सब। और चलो ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अब ये करते हैं डिसोसिएटिव एमेंशिया क्या है, मेमोरी लॉस होता है। फ्यूजे क्या है, डिसोसिएटिव फ्यूजे क्या है, मेमोरी लॉस होगा लेकिन वो अपना कुछ डिफरेंट स्टोरी बताना शुरू करेगा, ट्रेवल का अनएक्सपेक्टेड स्टोरी है। डिसोसिएटिव एमेंशिया में मेमोरी लॉस है, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा वो अपना गलत सलत स्टोरी बनाना शुरू करेगा तो फ्यूजे हो जाएगा उसमें। अच्छा, अल्कोहल 30 मिलीग्राम होगा तो लीगल लिमिट है, 200 से 300 हो जाएगा अल्कोहल का अगर मिलीग्राम पर, तो डे के हिसाब से। तो स्लस्ट जो चालू हो जाएगा, स्पीच हो जाएगा। 300 से ज़्यादा होगा अगर अगर मिलीग्राम पर डे तो पर्सन डाई करेगा। अच्छा, अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम में क्या है, अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम में कुछ नहीं है। फर्स्ट डे आपको क्या हो जाएगा, पहला दिन ट्रीमर्स हो जाएगा, नोजिया वोमिटिंग तो होगा ही पहले 6 से 8 आवर्स में, और पहले 12 to 24 आवर्स में हेलुसिनेशन होगा। मतलब फर्स्ट डे में हिलने लगेगा, फिर वो हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन का मतलब पता है ना, हेलुसिनेशन का मतलब वो कुछ है नहीं लेकिन लगेगा सांप आ गया, कोई चीज़ है, मतलब कि उसका स्टिमुलस नहीं है। इल्यूजन में स्टिमुलस होता है कि इल्यूजन है तो जैसे लगेगा कि जैसे कि रस्सी है, सांप में बदल गया तो इल्यूजन हो गया, लेकिन रस्सी है भी नहीं है फिर भी सांप आ गया, कुछ ऐसे ही आ गया तो हेलुसिनेशन होता है। तो ये आपको पहले दिन हो जाएगा। सेकेंड डे आपको हो जाएगा सीजर, सीजर आपको पता ही है, सेकेंड सीजर। और थर्ड डे आपको डिल्यूरियम और ट्रीमर। डिल्यूरियम का मतलब पता ही है, कन्फ्यूजन है, और ट्रीमर मतलब हिलने हिलने लगता है, डिल्यूरियम ट्रीमर सबसे बड़ा वर्ड है, तो थर्ड डे हो जाएगा। अच्छा, एनोरेक्सिया नर्वोसा, खाता ही नहीं है आदमी। बुलेमिया नर्वोसा में खाता है लेकिन निगल देता है। और बिंज ईटिंग में, बिंज मतलब बेकार का खाता ही रहता है, ठीक है। तो ये सब तो हो गया। इम्पल्स का मतलब होगा इरेसिस्टिबल फोर्स टू डू समथिंग। जैसे डिप्सोमेनिया, डिप्सोमेनिया मतलब पीरियोडिक ड्रिंकिंग, डिप्सोमेनिया मतलब पीरियोडिक ड्रिंकिंग। ट्राइकोटिलोमेनिया पता है पुलिंग हेयर्स होता है। मल्टीमेनिया मतलब मल्टीपल एनिमल्स हो जाएगा। क्लिप्टोमेनिया मतलब कि स्टीलिंग आर्टिकल, कोई लड़की है जो क्लिप चुराती है, मार्केट में जाती क्लिप चुरा लेती है, तो क्लिप्टोमेनिया मतलब स्टीलिंग समथिंग हो जाएगा। चाइल्ड का सब बता ही चुका हूँ, ये सब हो चुका है, ठीक है। अब कितना हमको 14 हो गया, 1 मिनट 1-2 मिनट में ख़त्म करना है हमको। अच्छा, सीजोफ्रेनिया का मतलब क्या होगा, सीजोफ्रेनिया में 4A होगा। ऑटिज्म हो जाएगा, ऑटिज्म हो जाएगा, अफेक्ट
डिस्टर्बेंस ऑटिज्म 4A आ जाएगा तो आपको सिजोफ्रेनिया हो जाएगा, एम्बिवैलेंस हो जाएगा, अफेक्ट डिस्टर्बेंस हो जाएगा, एसोसिएशन हो जाएगा। तो ये सब सिजोफ्रेनिया में 4 चीज़ आती है। ठीक है, सिजोफ्रेनिया में क्या बढ़ेगा, डोपामिन बढ़ जाएगा और सीरोटोनिन बढ़ जाएगा आपको। ठीक है, सिजोफ्रेनिया सिजोफ्रेनिया में डोपामिन और सेरोटोनिन, सिजोफ्रेनिया का कैसा लक्षण है, डिल्यूजन है। हाँ, डिल्यूजन है। डिल्यूडियम में क्या होता है, डिल्यूडियम का मतलब हुआ कि कंफ्यूजन। डिल्यूजन का क्या मतलब होता है, डिल्यूजन का मतलब होता है कि सोशल एक्टिविटी आपका फॉल्स बिलीव है, लेकिन अनशेकेबल फॉल्स बिलीव है, और उसका सोसाइटी से आपका वो सपोर्टेड नहीं है, तो डिल्यूजन है। ठीक है, और हेलुसिनेशन है, तो वो भी हेलुसिनेशन का मतलब समझ गए कि कोई चीज़ ऐसे ही लगेगा कि सांप आ गया, ऐसे ही कुछ चीज़ आ गया, हेलुसिनेशन है, उसमें आपको स्टिमुलस नहीं होगा। और ए होगा, ये मतलब कि एलोजिया, एसोसिएशन, एनहीडोनिया और एपैथी, मतलब ये जितना सारा जितनी बहुत ज़्यादा जाल हुआ कि सब कुछ डिल्यूजन भी है, हेलुसिनेशन भी है, और बहुत ये वाला भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सिजोफ्रेनिया पर तो बहुत लंबा जाल जिसमें फैला। अच्छा ठीक है, सब हो गया आपका, डिप्रेशन होगा। हाँ, अच्छा डिप्रेशन कब होगा कि टू जो है मेजर सिम्टम ऑफ डिप्रेशन होगा, और 2 माइनर सिम्टम डिप्रेशन होगा। 2 मेजर सिम्टम में कौन कौन सा आया, एनर्जी लेस है, मूड लेस है, ये सब है। और 2 माइनर सिम्टम में कौन कौन आ जाएगा आपको, स्लीप वाला है, और आपको एपेटाइट है, एपेटाइट ज़्यादा या कम हो सकता है, स्लीप कम या ज़्यादा हो सकता है, कंसंट्रेशन लो हो जाएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, साइकोमोटर रिटार्डेशन है, सुसाइडल थॉट हो जाएगा। तो ये सब मिला करके 2 जो मेन है, इस एक मेन 2 मेन में आपको बताया कि एक है जिसमें मूड कम हो गया, आपको इंटरेस्ट कम हो गया, एनर्जी कम हो गया, इसमें कोई 2 हो जाएगा। और जो जो आवश्यक नहीं है, इस जो हमने बताया कि कॉन्फिडेंस है, सुसाइडल थॉट्स है, एपेटाइट है, स्लीप है, इसमें से कोई 2 मिलेगा, तो ये 2 अगर 4 मिल जाए तो वो डिप्रेशन कहा जाएगा। ठीक है, तो आपको दवाई बता चुके हैं। अच्छा, कोग्निटिव थेरापी एंड साइकोलॉजिकल थेरापी ऑफ डिप्रेशन, साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ डिप्रेशन। साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ डिप्रेशन में क्या क्या होगा, होपलेसनेस होगा, हेल्पलेसनेस होगा, और वर्थलेसनेस हो गया, सब लेस हो जाएगा। होपलेसनेस, साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ डिप्रेशन में क्या होगा, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस और वर्थलेसनेस होगा। ठीक है, ये भी हो गया आपका। अब तो सब बता ही चुका हूँ, कुछ छूटा है, लगता है 20 मिनट तक जाएगा। जैसे डिलीरियम है तो कन्फ्यूजन है कि कहाँ पे मैं आ गया, जैसे कोई एक्सीडेंट होता है, कोई आदमी चला गया आपको कहाँ पे, हॉस्पिटल में चला गया, पूछा कहाँ पे आ गया मैं, तो वो डिल्यूजन है, डिल्यूडियम है। डिल्यूडियम में मतलब कन्फ्यूजन है उसको, टाइम का, प्लेस का, पर्सन का, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। साइकोसिस और न्यूरोसिस में क्या अंतर है, साइकोसिस में आपको ज्ञान नहीं होता है, और नो कंसेंट, मतलब रियलिटी से कोई मतलब नहीं होता है, हेलुसिनेशन होता है और डिल्यूडियम होता है। और न्यूरोसिस में ऐसा कुछ नहीं होता है, न्यूरोसिस में हेलुसिनेशन होता है, डिल्यूडियम, साइकोसिस में हेलुसिनेशन होता है, लगे कोई आ गया चीज़, और डिल्यूडियम पता ही है, कन्फ्यूजन होगा, और कोई सच्चाई से कोई मतलब नहीं है, तो ये सब हो गया। हेलुसिनेशन का पता ही है, टैक्टाइल हेलुसिनेशन होता है, ऑटोस्कोपी होता है, और नेगेटिव ऑटोस्कोपी होता है। तो टैक्टाइल का मतलब कि जैसे लगेगा कि शरीर पे कॉकरोच चल रहा है, ऑटोस्कोपी में मतलब हो गया कि जैसे अपने आप को विजुलाइज वन सेल्फ विदाउट मिरर, अपने आप को बिना मिरर का देख सकता है। ऑटो मतलब विदाउट हो गया, नेगेटिव मतलब कि नो इमेज इन मिरर, निगेटिव ऑटोस्कोपी मतलब नो इमेज इन मिरर, निगेटिव ऑटोस्कोपी मिरर हो गया। अच्छा,
अच्छा, सुपरस्टिशियस का क्या मतलब हो कि फॉल्स बिलीव, अनशेकेबल बिलीव लेकिन सपोर्टेड बाय द सोसाइटी, ये हो जाएगा सुपरस्टिशियस में हो जाएगा। परसेप्शन में वो है, जैसे इल्यूजन क्या है, इल्यूजन में स्टिमुलस उत्पन्न होता है, जैसे रूप बदल गया आपको सांप के रूप में। हेलुसिनेशन में स्टिमुलस नहीं होता है। क्लियर 3D लाइव पिक्चर हेलुसिनेशन में होता है। नो विलफुल कंट्रोल, पेशेंट इज अवेयर ऑफ इलनेस, वो हेलुसिनेशन में का जो पेशेंट होगा वो पता होगा कि उसको बीमारी है। अच्छा, डिलीरियम का मतलब ही है कि पता ही, डिलीरियम का मतलब कन्फ्यूजन होता है, कन्फ्यूजन है। डिलीरियम ऑफ प्रेस्क्यूशन, मतलब कोई लगता है कि डिलीरियम प्रेस्क्यूशन का मतलब कुछ लगता है कि कन्फ्यूजन है तो है, लगता है कोई उसको हार्म करेगा फिजिकली या फाइनेंशियली कोई हार्म करेगा। डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, मतलब उसको लेके सब कुछ मेरे लिए ही हो रहा है, रेफरेंस में सब लोग उसको देख रहे हैं। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, मतलब कि सुपर पावर है उसके पास, उड़ता है वो, ग्रैंडियोसिटी है। डिल्यूजन ऑफ लव, और सबको लगता है कि वो प्रेम कर रहा है, जैसे मतलब कि बहुत बड़ी कोई एक्ट्रेस उसको प्रेम कर रही है, ऐसा कुछ नहीं, डिल्यूजन ऑफ लव होगा। अच्छा, डिल्यूजन ऑफ डबल। अच्छा, कैपग्रास, कैपग्रास का मतलब अपने अपने जैसे आपको अपना आदमी उसको पहचान नहीं पा रहे हैं तो कैपग्रास हो गया। दूसरे को अपना मान लेते हैं तो फ्रीगोली हो गया। अपने को आप अपना नहीं पहचान पा रहे हैं तो कैपग्रास हो गया, दूसरे को अपना मान लिए तो उसको वो फ्रीगोली हो गया, यही है। बस 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 पाव हो गया, 21 मिनट में पूरा का पूरा साइकेट्रिक लगभग खत्म हो गया भाई। लव यू साइकेट्रिक, और जितने जितने लड़कियां देख रही हैं प्लीज़ मुझे लाइक करो। मैं सुंदर नहीं हूँ। लव यू साइकेट्रिक, लव यू साइकेट्रिक, लव यू सर, लव यू सर, लव यू सर, लव यू ऑल द सर। जितने सबको प्रणाम, सबको प्रणाम, सबको प्रणाम प्रणाम, पारस सर को प्रणाम, सर को, मैडम को प्रणाम, सबको प्रणाम।